अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको गले में कपड़ा लगाने का और इसको किस तरह से हम रफ़ साइड की तरफ पलटते हैं इसका आसान तरीका बताने वाली हूँ। आज यहाँ पर इस तरह से मैंने शर्ट के ऊपर रेडी नेक लिया है, यानी कि नेक कढ़ाई का यहाँ पर बना हुआ है। अक्सर शर्ट्स पे इस तरह से हमें नेक मिलते हैं, या तो प्रिंट में होते हैं या फिर इस तरह से कढ़ाई में बने होते हैं। तो जो मेरी बिगनर्स मैंने हैं इनको पता नहीं होता कि इनको किस तरह से हम रेडी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। छोटी सी वीडियो है, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अब यहाँ पर शर्ट की रफ साइड को हमने इस तरह से रखा है और यहाँ पर हमने अपने नेक को ना बिल्कुल सेंटर से, यानी कि शर्ट का हाफ करके इसको अच्छे से आयरन कर लिया है। अब यहाँ पर हमने इसकी जो साइड की सिलाई है वो बिल्कुल जिस तरह से हमारी राउंड में कढ़ाई जा रही है बिल्कुल इसी तरह से चलाएंगे, यानी साइड पे कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ पर हमारे नेक की टोटल चौड़ाई आप देख सकते हैं 7 इंच है। अब हमने इसकी लंबाई नाप लेनी है। अगर तो आपकी लंबाई कम हो तो इस तरह से, जैसे ऊपर एक्स्ट्रा थोड़ा सा फैब्रिक आ रहा था, मैंने उसको डालते हुए इसको कवर किया है। इसकी टोटल लंबाई यहाँ पर मैंने 7 इंच रखी है। अगर कुछ नेक ऐसे होते हैं जिनकी कढ़ाई ही 7 इंच की होती है तो उनके ऊपर एक्स्ट्रा फैब्रिक लेने की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पर एक फैब्रिक लिया है, इसकी चौड़ाई 13 इंच है और इसकी लंबाई यहाँ पर हमारे पास तकरीबन 8.5 से 9 इंच है। सेंटर से इसको हमने अच्छे से इस्त्री करके बिल्कुल सेंटर में एक निशान लगा लिया है। अब शर्ट की सीधी साइड को ऊपर की तरफ रखा है और फैब्रिक की रफ साइड को हमने नीचे की तरफ रखा और सीधी साइड को ऊपर की तरफ रखते हुए इस तरह से अपने फैब्रिक को अपनी शर्ट की फ्रंट साइड पे, यानी कि सीधी वाली साइड पे तीनों तरह से इस तरह से पिन अप कर दिया, यानी कि 3 हमने पिन्स लगा दी हैं। अगर आपके पास पिन्स नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना, आप सेंटर में सिलाई चला सकते हैं। जिस तरह से तकरीबन मैं हर नेक के सेंटर में सिलाई चलाकर अपने नेक को जॉइंट करती हूँ। अब यहाँ पर हमने क्योंकि नेक को पिन अप कर लिया है फैब्रिक को अच्छे से नीचे वाली साइड से, तो हमने ना इसके ऊपर बिल्कुल कढ़ाई के साथ साथ इस तरह से अपनी सिलाई को चलाना है। ज़रा सा भी एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो हमने नहीं लेना। अक्सर नेक ऐसे होता है जिनकी चौड़ाई हमारी हमारी चौड़ाई कम होती है नेक की और उनकी कढ़ाई ज़्यादा होती है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर 1-1 फुट का अगर मार्जिन लेंगे तो बिल्कुल पाइपिंग वाला जो नेक है वो रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें जितनी चौड़ाई चाहिए थी उतनी ही नेक की चौड़ाई है, तो हम यहाँ पर बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कढ़ाई के साथ साथ अपनी सिलाई को चला रहे हैं। ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है। अब यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है, बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। स्लिट में भी एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे और यहाँ पर साथ साथ हमने स्लिट में जो है ना एक कट लगा दिया है। यहाँ पर सिलाई को कट नहीं करना, सिर्फ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसी को ही कट करना है। इस तरह से मैंने स्लिट में कट लगा दिया है। अब यहाँ पर राउंड में भी इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहती है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टाइम इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए शेयर करती रहूँगी। अब यहाँ पर फैब्रिक की जो एक्स्ट्रा हमने चौड़ाई रखनी है वो तकरीबन 2 इंच रखनी है, इससे कम बिल्कुल नहीं रखनी। और जिस तरह से हमने अपने नेक को लगाया है बिल्कुल 2 इंच के फासले पर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ते हुए राउंड वी शेप में इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। अगर आपका नेक, अक्सर नेक राउंड शेप में होते हैं, अक्सर नेक वी शेप में होते हैं और कुछ नेक इस तरह से राउंड वी शेप में भी आ जाते हैं, तो उनकी कटिंग भी हमने सेम रखनी है। यानी कि राउंड नेक की कटिंग तो जाहिर है राउंड में होगी, लेकिन मार्जिन सेम रखना है, यानी कि 2 इंच का। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हाथों की मदद से इस तरह से हमने रफ साइड की तरफ पलट लेना है। तो यहाँ पर हमारा जो सीधी साइड का फैब्रिक है वो देखें इस तरह से ऊपर वाली साइड पे आ रहा है। हाथों की मदद से हम इसको अच्छे से सेट कर देंगे। यहाँ पर हमने किसी किस्म का कोई बुकरम यूज़ नहीं किया, सिर्फ इसलिए नहीं किया कि जो मेरी अक्सर बहनें होती हैं उनके पास अक्सर ज़ीरो वाला बुकरम जो होता है वो मौजूद नहीं होता। वो सिंपल से इस तरह से कपड़े को लगाकर अपने नेक को बहुत ही अच्छे से और जल्दी जल्दी रेडी कर सकती हैं। अब यहाँ पर इस नेक को अच्छे से आयरन कर लेंगे। आयरन कर लिया है मैंने इसको बैक साइड से इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको किस तरह से फोल्ड करना है ये हमारा मेन पॉइंट बनता है।
अब यहाँ पर तकरीबन 1.25 इंच के मार्जिन से इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को बढ़ा के रखना है, यानी कि बिल्कुल साथ साथ इसको फोल्ड नहीं करना। 1.25 इंच के मार्जिन से इस तरह से मैंने अपने फैब्रिक को बढ़ाया। इसमें किसी किस्म का आप देख सकते हैं मैंने कोई कट नहीं लगाया, सिर्फ हमने जो नीचे फोल्डिंग वाला फैब्रिक है ना उसको आधा इंच फोल्ड करना है। ज़्यादा फोल्ड करेंगे तो फिर फैब्रिक में झोल आ जाता है, अक्सर कट लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है, फैब्रिक ऊपर नीचे हो जाता है। और ये जो फैब्रिक मैं लगा रही हूँ ये कोई हार्ड फैब्रिक नहीं है, आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट सा फैब्रिक है। आपको इसलिए लगा कर दिखा रही हूँ कि बगैर बुकरम के हम सॉफ्ट से सॉफ्ट फैब्रिक भी लगा सकते हैं बहुत ही अच्छे से। तो इस तरह से टोटली जो नेक था इसको मैंने अच्छे से आयरन करके इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक फोल्ड कर लिया। देखिए कितने अच्छे से हमारा नेक सेट हो गया है बगैर कट लगाए, और सीधी साइड की तरफ से भी हमारा नेक बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। अब इसको हैंड स्टिच किस तरह से करना है कि हमने बिल्कुल गुम तरीके से इसको हैंड स्टिच करना है, किसी किस्म का ना तो इसका टांका बिल्कुल बारीक सा हल्का सा टांका नीचे की तरफ शो होगा, लेकिन यहाँ पर रफ साइड की तरफ किसी किस्म का बड़ा टांका शो नहीं होगा। ये देखिए इसको हम कहते हैं गुम तुरपाई। इस तरह की अगर आप अपना नेक को हैंड स्टिच करेंगे तो आपका नेक बैक साइड से भी नीट रहेगा, फ्रंट साइड से भी नीट रहेगा, और टोटली जो नेक है उसको मैंने इसी तरह से हैंड स्टिच कर लेना है। और इसी तरह से यहाँ पर मैं अपने नेक को अच्छे से नीट कर लूँगी। तो यहाँ पर नेक की रफ साइड चेक करें, इसको मैंने अच्छे से हैंड स्टिच कर दिया है। सीधी साइड की तरफ से नेक की लुक ज़रा चेक करें, बिल्कुल कमाल की आई है और बहुत ही अच्छे से मिनटों में हमारा नेक बहुत ही खूबसूरती से रेडी हो चुका है। सेंटर पट्टी में मैंने 3 बटन इस तरह से लगा दिए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट सी लुक दे रहे हैं। उम्मीद है कि आपको आज का मेरा ये तरीका पसंद आया होगा। आज की ट्रिक पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।